वंचित बहुजन आघाड़ी ने नांदेड़ शुमाल और जुनूब के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। फारूक अहमद को नांदेड़ जुनूब और मुकुंद चावरे को नांदेड़ शुमाल से टिकट दे दिया गया है। नांदेड़ शहर के दोनों असेंबली हलकों के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार जाहिर कर दिए हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी ने नांदेड़ शुमाल के लिए मुकुंद चावरे को अपना उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि अपने रियासती तर्जुमान फारूक अहमद को नांदेड़ के जुनूब असेंबली हलके से टिकट दिया है। नांदेड़ जुनूब से वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारने से नांदेड़ का सियासी मंजरनामा यकसर बदल गया है। फारूक अहमद ने अवामी तहरीकात के जरिए अपना समाजी और सियासी सफर शुरू किया था। इन्होंने सन 1991 से 1995 के दौरान तलबा के मुख्तलिफ मसाइल पर एहतजाजी तहरीकें चलाई हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के तहत 2003 से 2009 के दरमियान काम किया। सन 2007 से 2015 के दरमियान मुसलमानों की माशी और समाजी तरक्की के लिए जद्दोजहद की। इस दौरान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर समाज में बेदारी के लिए भी खुसूसी कोशिशें की गई। सन 2006 से 2013 के दरमियान महाराष्ट्र में मुस्लिम नौजवानों की बेजा गिरफ्तारियों को रोकने और इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद की। इस दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ एक तहरीक भी चलाई। इस तहरीक के लिए कॉन्फ्रेंसें और IPS अफसरों से मुलाकातें भी की गई। मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद की गई। इस दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात के दौरे किए गए और उमूमी जलसों से खिताब किया। इन तमाम तहरीकात और जद्दोजहद के दौरान फारूक अहमद सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता रहे। कौमी सतह का हिंदी रोजनामा दैनिक भास्कर के जिला नामानिगार की हैसियत से इन्होंने काम किया। अपने सियासी सफर के दौरान इन्होंने आम आदमी पार्टी की तहरीक को भी महाराष्ट्र में परवान चढ़ाया। आम आदमी पार्टी के बैनर तले किसानों के लिए शेतकरी संवाद यात्रा निकाली और लातूर में पीने के पानी के मसले पर मुल्क की तवज्जो मबजूल करवाने की अहम कोशिश की। नशा मुखालिफ मुहिम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी के बाद इन्होंने एक गैर सरकारी तंजीम स्वराज्य सेना कायम की और नौजवानों में उनके मसाइल के तई बेदारी पैदा करने की कोशिश की। सेहत के शोबे में भी काफ़ी गैर मामूली कोशिशें की गई। पार्लिमानी इंतखाबात से कबल वंचित बहुजन आघाड़ी से वाबस्ता हुए फारूक अहमद को अपनी गैर मामूली सलाहियत की बुनियाद पर पार्टी क़यादत ने रियासती तर्जुमान मुकर्रर किया। तर्जुमान की हैसियत से फारूक अहमद ने हर मसले पर वंचित बहुजन आघाड़ी की तर्जुमानी की। अब नांदेड़ जुनूब से इन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। ऐसे में इन्हें शिवसेना से रास्त मुकाबला दरपेश है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानो ताला ने और एडवोकेट प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर साहब ने आज ये साबित कर दिया है कि सियासत के अंदर बदउनवानियों को या बुरे काम करने को या करप्ट या गुंडागर्दी की सियासत करना ज़रूरी नहीं है। एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभरे हुए वंचित बहुजन आघाड़ी का टिकट हासिल करने के लिए ये बैकग्राउंड नहीं रहते हुए कोई सियासी किसी टाइप की कोई सियासी ये नहीं है, विरासत नहीं है, फैमिली में सरकारी मुलाजिम का बेटा हूँ और कोई ऐसे कारोबार नहीं है जिसकी वजह से पॉलिटिक्स के अंदर आमतौर पे ये किया जा सकता हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बाड़ा साहब ने ये सिर्फ़ और सिर्फ नांदेड़ की आवाम की मोहब्बतें जो मुझे गुज़िश्ता 15-20 सालों से मिलती आई है, जो नांदेड़ की आवाम ने एक नई सियासत का एक नया डायमेंशन सेट करने के लिए जो एक मोहब्बतें देकर फारूक अहमद को खड़ा किया है, फारूक अहमद को बनाया है, आज अल्हम्दुलिल्लाह बाड़ा साहब ने उस फारूक अहमद पे, उस नांदेड़ के तमाम आवाम के ऊपर, नांदेड़ वालों के ऊपर ये एतमाद किया है। ये भरोसा मेरे अकेले पर नहीं है, बाड़ा साहब को ये भरोसा नांदेड़ के ऊपर है कि नांदेड़ की आवाम एक मुतबादिल के तौर पर एक नई सियासी सोच और एक नई सियासत को शुरू करेगी और एक नई मिसाल यहाँ पर इंशाल्लाह, एक साफ़ सुथरी सियासत की एक नई मिसाल नांदेड़ से इंशाल्लाह शुरू होने जा रही है। अगर अच्छे लोग चुनकर आएंगे तो अच्छा काम भी करेंगे। नांदेड़ में दो नदियाँ बहती है, 2 नदियों के बीच में नांदेड़ है, फिर भी पीने का पानी नहीं है। आज वो गोदावरी नदी अपनी ज़रूरत का मैटर है, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों के आस्था का मैटर है, लेकिन फिर भी उसके अंदर गंदगी है, उसको सफाई नहीं होती है, ड्रेनेज का आउटलेट छोड़ा जाता है। नांदेड़ ये मराठवाड़ा की औद्योगिक राजधानी मानी जाती थी। यहाँ पर दक्षिण के अंदर आप देखोगे तो आपको मैं 4-5 ही मिसाल ऐसे दूंगा जो उद्योग है, उस्मान शाही मिल हो या टेक्सकॉम हो, सूदगिरनी हो, ये 4-5 उद्योग के ऊपर 30-40 हज़ार लोगों को रोजगार मिलता था। आज एक भी उद्योग नहीं रहा है। इसलिए पानी, पीने का पानी, मूलभूत ज़रूरतों के लिए हुकूमत से लड़ना, यहाँ पे औद्योगिक विकास कर जो बेरोज़गार है, सभी समाज में बेरोज़गारी है, कोई मज़हब के लोग नहीं कह सकते कि वो फला फुला है। ये बेरोज़गारी को दूर करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से किया जाएगा और हमारे शहर का कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, ये कुछ अहम मुद्दे हैं जो हमारी कोशिश में रहेंगे इंशाल्लाह। पब्लिक के वास्ते मेरा खड़े रहना मेरी एक ख्वाहिश है कि बेरोज़गार जो तरुण लोग है उनके हाथ को काम नहीं है,
उद्योग लाने के हमारी सबसे बड़ी कोशिश रहेगी कि युवा पीढ़ी को काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी। इस तरह की जो कमज़ोरी है, ये कमज़ोरी को गाड़ के हमारे तरुण लोगों को नौकरी का दिलाने का एक सपना है। वो सपना पूरा करने का दूसरा सपना ऐसा है कि हमारे बाबा साहब आम्बेडकर का जो रथ है, वो रथ आगे लेने के बढ़ाने के हौसले से और बाड़ा साहब के हाथ मजबूत करने के, बड़कट करने के वास्ते हमारी ये उम्मीदवारी मुझे 53 लोगों के स्पर्धक के अंदर से मुझे चुना गया है, मुझे काबिल समझा गया है। इसी बहाने मैं अपने बाड़ा साहब के हाथ मजबूत और बहुजनों की ताकत बढ़ाने के वास्ते मनुस्मृति जो लाने वाले हैं उसको मनुस्मृति रोकने के वास्ते और संविधान को बचाने के वास्ते हमारी ये लड़ाई रहेंगी। यही हमारी